अक्सर विद्यार्थी करता क्या है ना कि सीधे पढ़े जाता है, सीधे पढ़े जा रहा है, सीधे पढ़े जा रहा है। पढ़ाई वैसे नहीं किया जाता है कि सीधे पढ़े चल जाए। पढ़ाई करने का तरीका है कि आप आगे पढ़िए और फिर पीछे वाला घूम के रिवीजन कीजिए, आगे पढ़िए और फिर पीछे वाला घूम के रिवीजन कीजिए, आगे पढ़ते रहिए और पीछे वाला को फिर घूम के रिवीजन करते रहिए। बच्चा कहता क्या है कि सीधे पढ़े जा रहा है, सीधे पढ़े जा रहा है, अब पीछे लगा कि देख नहीं रहा है, इसीलिए वो सफल नहीं होता है। सफल होने का सबसे बड़ा मंत्र हम आपको बता रहे हैं, दर बदर जिंदगी, दर बदर जिंदगी यूं ही तमाम करते हैं। आप तमाम विद्यार्थियों को माधव सर सलाम करते हैं। माधव सर का कहना है कि काम करो ऐसा कि होश आ जाए, एक बार जोरदार ताली मारिए कि बिपिन सर के सीने में जोश आ जाए। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग एक विद्यार्थी नहीं हैं, बल्कि रोजी रोटी के लिए भटकता हुआ एक मुसाफिर है। मुसाफिर आज से मैथ मस्ती की टीम आपको छात्र के नजर से नहीं बल्कि एक पदाधिकारी के नजर से देखेगी, और आपको पदाधिकारी बनने में जो भी समस्याएं आएंगे उसके समाधान के लिए बिपिन सर आपके साथ तब तक खड़े रहेंगे जब तक कि आप सफलता को अपने कदमों से न कुचल दें। जियो तो ऐसे जियो, जियो तो ऐसे जियो जैसे कल ही जाना है, पढ़ो तो ऐसे पढ़ो जैसे सब दिन जीना है। देखिए, सफलता जो है हमेशा संघर्ष करने से ही मिला है। सदियों से पहले भी सफलता संघर्ष करने से ही मिला था, और आज भी लोग जो सफल हो रहे हैं वो मेहनत करके ही सफल हो रहे हैं। सफल होने के लिए आपको सही मार्गदर्शन की जरूरत है, सही गाइडलाइन की जरूरत है। बिपिन सर जो है ये बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनती। मैंने इनको शुरू से देखा है। बिपिन सर को मैं तब से जानता हूं जब से मेरे क्लास में बहुत कमजोर स्टूडेंट थे, हमारे यहां जब पढ़ने आते थे काफी कमजोर, लेकिन जो बात मैंने इनको बैच में, हालांकि टीचर है तो टीचर तो बैच में सबके लिए सब बात बोलते हैं, लेकिन उसी में से कुछ बच्चा क्या है कुछ बात पर अमल करता है, और कुछ बच्चा क्या है कि इस कान से सुनता है वो कान से निकाल देता है। ये बहुत मेहनती है। इन्होंने मेरे 6 बजे सुबह, जिस समय कुहासा का मौसम रहता है, एकदम काफी ठंड गिरती है, मैं हाजीपुर में उस समय पढ़ा रहा था, हाजीपुर में पढ़ा रहे थे, और इनका घर हाजीपुर से लगभग 30-40 किलोमीटर अंदर गांव देहात में है, और वहां से मतलब सुबह 6 बजे वाला बैच में 40 किलोमीटर दूर से उस ठंडी में हमारे बैच में प्रत्येक दिन हाजिर रहते थे, एक दिन भी अब्सेंट नहीं रहते थे। और हमारा शुरू से सिद्धांत था, हम बच्चा सब ये नहीं बोलते थे कि भाई तुम इस बैच में पैसा दिया है कि इसी बैच में पढ़ेगा, अगला बैच में नहीं पढ़ेगा। अगर कोई पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है, तो तुम एक बैच में पैसा दियो, जितना बैच में मन है उतना बैच में पढ़ सकता है। तो ये क्या करते थे कि सुबह में जब 6 बजे आते थे ना, तो 12 बजे तक, 6 से 12 लगातार हम 6 बैच लेते थे, है ना, और टोटल बैच में इनको हम लगातार देखते रहते थे कि लड़का बैठा हुआ रहता था, है ना। इस तरह से कंटिन्यू इनको हम देखते रहते थे कि सारे बैच में, 6 बैच में हमेशा बैठे हुए रहते थे। हम धीरे धीरे समझ गए कि बच्चा पढ़ना चाह रहा है, सीखना चाह रहा है, तो हम मना भी नहीं करते थे, ये अपना आते थे, बैठे रहते थे, पढ़ते थे। फिर धीरे धीरे बच्चा बहुत रहता था, ताकि जिस समय पढ़ रहे थे उस समय तो ज्यादा बैच मेरा लंबा नहीं था, उस समय 50-60 का बैच चलता था, लेकिन बाद में हमारी बैच एक बैच में 1200-1200 बच्चे बैठने लगे थे। हर बैच में 1200 बच्चे, 1000 बच्चे की भीड़ हुई। ये शुरुआती दम के मेरे स्टूडेंट थे। मेरा एज देखने से बड़ी कम लग रहा होगा, लेकिन पढ़ाने का काम मैं 18 साल से कर रहा हूं, ठीक है ना। 18 वर्षों से जनरल कॉम्पिटिशन के बच्चे को पढ़ाता। तो हुआ क्या कि कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते थक जाते थे, ताकि बाकी टीचर से थोड़ा मेरा पढ़ाने का एनर्जी लेवल जो है, कोई टीचर अगर एक मतलब 5 बैच पढ़ाकर थकेगा ना, मैं एक बैच में उतना थक जाता हूं। हम जब पढ़ाते हैं तो जो बच्चे हमसे पढ़े हैं
और जानते हैं काफी एनर्जेटिक होकर पढ़ाते हैं। जैसे बहुत सारे टीचर आए तो बोर्ड पर अपना सुस्त होकर अपना लिख रहे हैं, टाइम लगाकर अपना एकदम सिस्टमेटिक ढंग से, और हम लोग उस तरह से नहीं, हम लोग बड़ी एनर्जेटिक टीचर है, पूरे एकदम स्टाइल से पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से काफी एनर्जी के साथ पढ़ाते थे। तो थक जाते थे तो कभी कभी क्या करते थे कि आज थोड़ा सा मूड नहीं है तो शनिवार रहता था तो कोई बच्चा को गाना गाने आता है तो थोड़ा गाना गवा, हमको गाना सुनाओ, बैठ गए। एक बार हाथ उठा कि सर हमको गाने आता है। जब ये गाना गाए तो इनका गाना हमको बड़ी पसंद है, हमको लगा कि बच्चा को गाने आता है, हमको लगा कि इसको बहुत बेहतर गाने आता है। तो बार बार हम इनको मतलब उठा ही देते थे कुछ कुछ दिन पर कि आप गाइए, ताकि इनका गाना गाने का तरीका बहुत हमको पसंद था। आज सर सुनाएंगे, लास्ट में गाना सुना कर जाएंगे, ठीक है ना, आज हम भी सुनेंगे। तो खैर सही बात है कि मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन वो मेहनत कैसे करना है वो थोड़ा हम बताना चाहते हैं, ताकि आप लोग यहाँ आए हैं तो हम चाहते हैं कुछ ऐसा चीज है जो ध्यान से, और जो बताएंगे उस पर काम कीजिए, उस पर काम करेंगे तो निश्चित आप सफल हो जाएंगे, निश्चित। मैंने कमजोर से कमजोर विद्यार्थी जिसको कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं, कुछ आता ही नहीं है, सिर्फ जिसको 0 से लेकर 9 तक डिजिट पहचानने आता है, मैं गारंटी देता हूं वो भी सीख सकता है, पढ़ सकता है। और समझ रहे हैं ना, इसलिए पढ़ाने वाला आदमी आपको मिलना चाहिए। लोग कहता है ना कि हम बच्चा में कमजोर थे, हम बचपन से अच्छा से नहीं पढ़े, इसीलिए आज हमको पढ़ाई समझ में नहीं आता। ये सब बिल्कुल गलत बात है। पढ़ाने वाला बेहतर टीचर मिल जाए तो आपको पढ़ाई निश्चित समझ में आएगी। बात ऐसा है, देखिए आप क्या है, कोई टीचर से कोई बात आपको खूब समझ में आता है ना, और वही बात, वही सब्जेक्ट विद्यार्थी भी हुई है, सब्जेक्ट भी हुई है, फिर भी आपको कोई दूसरा टीचर से समझ में नहीं आता है। तो इससे क्या पता चलता है कि आप पढ़ने में कमजोर है? नहीं, आप पढ़ने में कमजोर नहीं है, पढ़ाने वाला बंदा कमजोर है, इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। बात समझ रहे हैं ना। और नौकरी जो है ना, ये रेलवे, बैंक, एसएससी, ये सब बहुत छोटा चीज है, ठीक है ना। लोग तो आईएएस निकाल देता है, यूपीएससी निकाल देता है, आईआईटी जेईई क्रैक कर जाता है, कैट क्रैक कर जाता है, और ये बैंक, ये सब बड़ी छोटा चीज है, बैंक, रेलवे, ये सब। बस आपको तरीका की जरूरत है, तरीका हम बताते हैं, उस तरीका पर काम। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, मतलब विद्यार्थी अक्सर 17, 18, 19 साल के एज में मैट्रिक इंटर देके क्लियर हो जाता है, लगभग 18 साल के एज तक, 19 साल के एज में तो इंटर देके क्लियर हो जाता है ना भाई। और इंटर के बाद ही लोग अपना जॉब की तलाश में लग जाते हैं कि भाई हमको अब नौकरी चाहिए, है ना। अब करना क्या है, 18 साल के एज से लोग 35 साल के एज तक, 20 साल के एज तक तैयारी करते रहते हैं और उनको जॉब होता नहीं है। 18 से 28, 10 साल ही हो गया, उसमें 2 साल और जोड़ दीजिए, 12 साल, यानी 18 साल के एज में इंटर करते हैं और 30 साल, 35 साल, यानी फिर इधर 18 साल ले लेते हैं, 36 साल तक तैयारी कर रहे हैं। अरे भाई सब दिन तैयारी कीजिएगा, तैयारी करने के लिए भर्ती पर आए हैं। ये सब काम को जल्दी निपटा देना है और तरीका से कीजिएगा तो आप निश्चित सफल हो जाएंगे। हम तरीका बतला रहे हैं। जैसे होता क्या है, आपके पास मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, जीएस पढ़ना है, यानी 4-5 सब्जेक्ट पढ़ना रहता है, होता है ना। सब ये सब पांचों को मान लीजिए कि आपका एक खेत है, 4-5 सब्जेक्ट जो है आपका क्या है, खेत है। सपोज करेंगे कि आपके पास 5 खेत है, ठीक है, एक खेत यहाँ है, एक प्लॉट और है, एक प्लॉट और है, इस तरह से 5 प्लॉट है। ये पांचों प्लॉट में को आपको पटाना है, पांचों प्लॉट को क्या करना है, पानी पटाना है, इसमें पानी भरना है। आप क्या करेंगे, 1 बाल्टी पानी इस प्लॉट पे जाके डाल देंगे, ठीक है, फिर 2 बाल्टी पानी इस प्लॉट पर डाल देंगे, 1 बाल्टी पानी उस प्लॉट पर डालेंगे, है ना। पूरे जीवन इस तरीके से पटाते रह जाइए, कभी कोई खेत भरेगा? आज 1 बाल्टी पानी इस खेत में डाले, फिर कल 1 बाल्टी पानी इस खेत में डाले, थोड़ा इस खेत में डाले, कभी कोई खेत पटेगा? जब तक उस खेत से फिर इस खेत में आइएगा डालने, तब तक जो पनिया डालने रहिएगा वो पनिया फुस सी रहेगा खेत में, नहीं ना रहेगा। आपको करना क्या है,
कि तब तक 4 खेत को मान लीजिए कि 18 साल के बच्चा जो है, हम एकदम नॉर्मल के बारे में बता रहे हैं, नया जो फ्रेश जो इंटर करके आया है उसके लिए बता रहे हैं। इंटर किया मान लीजिए 18 साल के एज में, चाहे 19 साल के एज में किया, मैथ पढ़ने में 2 से 3 सब्जेक्ट जिस विद्यार्थी का अच्छा हो जाता है ना, 2 ही सब्जेक्ट जिसका अच्छा हो जाता है उसका रिजल्ट निश्चित आ जाएगा। बाकी सब्जेक्ट थोड़ा अगर कमजोर भी है, अगर किसी टीचर को देखते हैं कि जो टीचर मैथ पढ़ा रहे हैं, है ना, तो थोड़ा बहुत उनको रीजनिंग का भी नॉलेज, मैथ रीजनिंग में जान ही रहे, थोड़ा सा जीएस पढ़ लेते उनका रिजल्ट आ जाता है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि सारा सब्जेक्ट आपको बहुत बढ़िया होना चाहिए तब जाकर आपका रिजल्ट आएगा। करना क्या है बतलाते हैं। जैसे आप करेंगे क्या कि मान लीजिए कि इंटर में लड़का 19 साल के एज में किया, इंटर पास करते ही कुछ नहीं, ज्यादा सब्जेक्ट का ट्यूशन नहीं पकड़ना, सिर्फ एक सब्जेक्ट का ट्यूशन पकड़ लीजिए, मैथमेटिक्स का, मैथ का ट्यूशन पकड़ लीजिए। मैथ हालांकि अब तो उतना समय लगता नहीं है, अब तो ऑनलाइन युग है, बहुत जल्दी कोर्स खत्म हो जाता है ना। पहले वाला बात नहीं कि साल भर लगता था, 6 महीना 8 महीना काफी हो गया, है ना। एक बार 8 महीना सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे, मैथ। और कैसे पढ़ना है वो मैथ अब हम बता रहे हैं, इसको सुनिएगा। जैसे अक्सर विद्यार्थी करता क्या है ना कि सीधे पढ़े जाता है, सीधे पढ़े जा रहा है, सीधे पढ़े जा रहा है। पढ़ाई वैसे नहीं किया जाता है कि सीधे पढ़े चल जाए। पढ़ाई करने का तरीका है कि आप आगे पढ़िए और फिर पीछे वाला घूम के रिवीजन कीजिए, आगे पढ़िए और फिर पीछे वाला घूम के रिवीजन कीजिए, आगे पढ़ते रहिए और पीछे वाला को फिर घूम घूम के रिवीजन करते रहिए। बच्चा करता क्या है कि सीधे पढ़े जा रहा है, सीधे पढ़े जा रहा है, पीछे लगा के कहीं देख नहीं रहा है, इसीलिए वो सफल नहीं होता है। सफल होने का सबसे बड़ा मंत्र हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। सपोज कीजिए कि विपिन सर का आज एकदम नया बैच आया, नया कोर्स, आज से पहला क्लास है, इस क्लास में आए, सपोज कीजिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं, आज आई 10 को मैथ बताए, 10 को क्वेश्चन बताए, मात्र 10 क्वेश्चन बताए। आपको कुछ नहीं करना है, इस 200 क्वेश्चन को आपको ज्यादा दिमागे नहीं लगाना है, अपना दिमाग कुछ दौड़ाना ही नहीं है। यही सब बात हम बैच में हम सब दिन करते हैं सब बात, और इन्होंने ये सब बात को अप्लाई करके आज इतना बड़ा यूट्यूबर बन गए, इंडिया का टॉप यूट्यूबर। बात समझ रहे हैं ना। आज 10 क्वेश्चन, सपोज कीजिएगा पहला क्लास है, फर्स्ट दिन इनके ज्वाइन किया, 10 वो क्वेश्चन बताएं। आपको घर आगे कुछ नहीं करना है, वो बोर्ड लगा लेना है, रूम में वो बोर्ड लगा लेना है। वो पहला नंबर 1 नंबर क्वेश्चन जो बताया है उसको 20 बार गिनती के साथ बनाना, 1 बार 2 बार नहीं, कै बार, एक क्वेश्चन को बनाना है 20 बार, लिखना है फिर मिटा देना, वही क्वेश्चन को लिखना है फिर मिटा देना, लिखना है फिर मिटा देना, लिखना है फिर मिटा देना, फिर दूसरा क्वेश्चन को 20 बार, फिर तीसरा क्वेश्चन को 20 बार, चौथा क्वेश्चन को 20 बार, यानी 10 क्वेश्चन है तो कितना बार हो गया, 200 बार। ये 200 बार करने में कितना समय लगेगा आप हमको बताइए। 2 घंटा काफी है, ताकि एक चीज को बार बार लिखना मिटाना तो तुरंत वो दिमाग में ऐसा छप जाएगा, आपको ऐसा छप जाएगा, है ना, कि जब वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में भेंट होगा तो आपको देख के वो थर आएगा कि वही बंदा है जगह धरता है तो 20 बार पटकता है ना। आज वाला को 20 बार, फिर कल आप आए, कल आए, फिर 10 को क्वेश्चन बताए, फिर क्या बताए, 10 क्वेश्चन फिर बताए। आज वाला फिर क्वेश्चन सबको क्या करना है, 20 बार, 20 बार, सब क्वेश्चन को 20 बार रिवीजन करना है। कल वाला क्वेश्चन को क्या करना है कि 5 फिर कल वाला को जगह कल 20 बार बना को फिर 5 बार बनाना है। बात समझ रहे हैं ना। फिर क्या करना है, इस तरीके से आगे पढ़ना है पिछल का, फिर तीसरा दिन सर पढ़ा है उसको भी 20 बार, कल वाला को 5 बार, और परसों वाला को फिर 1 बार बना लीजिए। बात समझ रहे हैं ना। फिर चौथा दिन क्या करना है कि सर आपको पढ़ाए, है ना, फिर 20 बार, इसको 5 बार, इसको 2 बार, इसको 1 बार, और सप्ताह में बैठ के 1 बार सबके 1 बार बना देंगे। संडे आएगा ना, संडे आएगा तो क्या करना है, टारगेट बना लेना है कि 3 घंटा बैठना है, एक सप्ताह में सब जितना क्वेश्चन पढ़ा है सबको 1 बार बना जाना है। जैसे आप लोग टीचर लोग को देखते हैं तो सोचते हैं कि माधव सर कितना एक्सपर्ट है भाई मैथ में, माधव सर अलुआ एक्सपर्ट है। अरे एक्सपर्ट नहीं है, इतना ना प्रैक्टिस हो चुका है ताकि सुबह 6 बजे से जब उठते हैं ना तो रात 10 बजे तक हर बैचवा में वही सब चीज पढ़ाते रहते हैं, बार बार लिखते हैं, बार बार मिटाते हैं, बार बार लिखते हैं, बार बार। टीचर लोग यही ना करते हैं, हर दिन वही बैच में वही चीज को लिखना है, वही चीज को
तो लिखने मिटाने से क्या होता है, दिमाग में बात सब क्या होता है, छप जाता है। सारा बात दिमाग में क्या होता है, छप जाता है। और एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो खड़क से वो देखकर समाई, यही क्वेश्चन खड़क से बना देता है।